नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए कुछ भी कहने से पहले मुझे एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जून और नवंबर के महीने में भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट पेश करी थी गाम्बिया ने। गाम्बिया एक अफ्रीकन देश है। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर करीबन 82 बच्चों को गंभीर किडनी की बीमारियां हो गई हैं और इन 82 में से 70 की तो जान भी चली गई है। साथ ही उन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये भी कहा था कि जो 70 बच्चों की जान गई है, इसका मेन रीजन है भारतीय फार्मा कंपनी का बना हुआ एक कफ सिरप। इसमें जो केमिकल यूज किए गए हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। साथ ही इसमें एक टॉक्सिक केमिकल भी पाया गया है जो है डायएथिलीन। इस खबर से भारत में कई ब्रेकिंग न्यूज बने। भारतीय सरकार और हमारे फार्मा कंपनीज पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन भारत ने तुरंत इस पर एक्शन लेना शुरू किया। जिस भारतीय प्राइवेट कंपनी ने वो कफ सिरप मैन्युफैक्चर किए थे, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए, उनकी जांच शुरू कर दी गई और फिर राज्यसभा में भारतीय सरकार ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने इस कंपनी के कफ सिरप की बहुत ही बारीकी से जांच की है। लैब टेस्टिंग भी बहुत इंटेंसली की गई है, लेकिन हमें एक भी ऐसा केमिकल नहीं मिला है जो खराब क्वालिटी का हो। साथ ही गाम्बिया गवर्नमेंट के रिपोर्ट में जो टॉक्सिक एलिमेंट डायएथिलीन के बारे में मेंशन किया गया था, हमने सारे सैंपल्स बहुत ही हाईटेक लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाए हैं, लेकिन हमें इस तरीके का टॉक्सिक एलिमेंट किसी भी सैंपल से नहीं मिला है। और जैसे ही भारतीय सरकार ने ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश करी, उसके तुरंत बाद ये मामला तत्काल दब गया था और पिछले कई महीनों से शांत पड़ा था। लेकिन अब ये मामला दोबारा फिर से उठ चला है। दरअसल अब ऐसा ही सेम इंसिडेंट रिपोर्ट किया है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान के रिपोर्ट के हिसाब से उनके देश में 21 बच्चे किडनी और रेस्पिरेटरी डिजीज से गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं और इन 21 बच्चों में से 18 बच्चों की बहुत ही दुखद रूप से डेथ हो गई है। आगे उज्बेकिस्तान ने ये बताया कि हमने ये पाया है इन्वेस्टिगेशन में कि इन 21 बच्चों को इनके पेरेंट्स ने भारतीय फार्मा कंपनी का बना हुआ डॉक-1 मैक्स नाम का कफ सिरप दिया था और इस कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक टॉक्सिक एलिमेंट था, जिसके वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। वहीं बात करें, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इस कफ सिरप में पैरासीटामोल मौजूद था और जो बच्चों के पेरेंट्स थे, उन्होंने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस कफ सिरप को ज्यादा मात्रा में अपने बच्चों को 3 से 4 बार दिन में दिया, जो कि ऑलरेडी काफी बीमार चल रहे थे और बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, बच्चों की दुखद डेथ हुई है, इसलिए WHO भी इन्वेस्टिगेट करेगा और भारत सरकार भी इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। जो ये कंपनी थी वो थी नोएडा में और वहीं से सारे दवाइयों के सैंपल्स भी ले लिए गए हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई है और भारत सरकार इस बार इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली ले रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब से 3 दिन पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। मैंने भी ये खबर रिपोर्ट की थी कि भारत इस साल फार्मा एक्सपोर्ट के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और लगभग $27 बिलियन का एक्सपोर्ट करके हिस्ट्री बना देगा। और अब इस खबर के 2-3 दिन बाद ही इस न्यूज का आना कि भारतीय दवाइयों से बच्चों की जान जा रही है, ये कहीं ना कहीं मन में एक डाउट पैदा करता है। इसीलिए भारत सरकार इस मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वाकई में भारतीय दवाइयों में दिक्कत है या फिर कुछ देश मिलकर या फिर कुछ विदेशी फार्मा कंपनी मिलकर भारत की फार्मा मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक एंगल से इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहीं मेरा मानना इस खबर पर यह है कि भारत सरकार बहुत ही ईमानदारी से इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करे और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आता है कि वाकई में भारतीय कंपनी के बनाए गए सिरप में दिक्कत है, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अगर ये पाया जाता है कि कफ सिरप में कोई भी दिक्कत नहीं थी और कुछ कंपनीज मिलकर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें भी उतनी ही बराबर की सजा मिले। वहीं एंड में ये कहना चाहूंगा कि इस इंसिडेंट में जितने भी बच्चों की डेथ हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस मुश्किल टाइम में दुख को सहने की शक्ति दे।